Hello everyone, today we will solve MCQs of chapter number 4. Then we will start from question number 3. Okay, question number 1 and 2 you will do yourself. So question number 3 is we will have to find out the value of a into a into a into b into b into b. Here you can see कि a हमारा 3 times आया है और b भी हमारा 3 times आया है, तो हम a इंटू a को a क्यूब लिख सकते हैं और b इंटू b को भी b क्यूब लिख सकते हैं. जब हमने आपको एक्सपोनेंशियल लॉज बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि अगर दो नंबर्स की पावर सेम है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि होल पावर लिख सकते हैं उसे, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे a क्यूब b क्यूब को a b की होल पावर 3. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -2 क्यूब इंटू -3 स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, हियर -2 कम्स 3 टाइम. -2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम -2 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे और -3 को भी 2 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कि माइनस हमारा 5 टाइम्स आ रहा है. अब माइनस हमारा यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी माइनस हमारा ओड टाइम्स आए तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा. माइनस हमारा इवन टाइम्स आए प्रोडक्ट करते टाइम तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे ओड टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स यानी ओड टाइम्स आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा. नाउ वी विल मल्टीप्लाई देम. 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, तो -72. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर होल क्यूब 3. तो स्टूडेंट्स, इन सब की पावर 3 है, तो हम अलग अलग भी इनकी पावर 3 लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट इट पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नाउ question number 6 is we will have to find out the value of -3/2 raised to the power -1. So students, for this हमारी पावर यहाँ पे नेगेटिव है और इसे हमें पॉजिटिव बनाना होगा. अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हमें इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना होगा. तो रेसिप्रोकल ऑफ -3/2 इज -2/3. तो पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई. यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो गई, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा. ओके, और अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो वो नंबर, उसकी जो वैल्यू होगी वो नंबर खुद ही होगा सॉरी. तो -2/3 हमारा यहाँ पे आंसर होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -3/4 रेज़्ड टू द पावर 5. सो स्टूडेंट्स, -3/4 की पावर यहाँ पे 5 है, तो हमें -3/4 को 5 टाइम्स लिखना होगा. -3/4 को मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट फॉर्म में 5 टाइम लिखना होगा, 5 टाइम्स लिखना होगा. तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स -3/4 को लिखा है. फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते टाइम हमें पता होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं माइनस हमारा 5 टाइम्स आया है, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा क्योंकि ओड टाइम्स आया है. उसके बाद हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243. ओके, एंड 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256 4 जा 1024. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, we will have to find out the value of 5 raised to the power 30 into 5 raised to the power 20 divided by 5 raised to the power 5 the whole power 9. So students, मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो और प्रोडक्ट फॉर्म में दो नंबर्स हैं जिनके बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. तो मतलब बेस को एक बार लिख के, बेस को हमने 5 को एक बार लिखा यहाँ पे और पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. 3 और 20 को यहाँ पे ऐड कर दिया. डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये लिखा जा सकता है 9 5 जा 45, यानी 5 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? देखिए 5 की पावर यहाँ पे 9 5 जा 45 आएगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 रेज़्ड टू द पावर 45. अब देखिए यहाँ पे जब इन्हें ऐड किया तो 30 20 कितने हुए? 50. तो 5 की पावर हो गई यहाँ पे 50 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर हो गई यहाँ पे 45. ओके, यहाँ पे 5 की पावर है 50 और यहाँ पे 5 की पावर है 45. स्टूडेंट्स, जब दो बेसिस सेम हो और हम उन्हें डिवाइड करें, दो नंबर ऐसे हों जिनमें बेसिस सेम हो और उन्हें डिवाइड करें हम, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से, तो हमारा आंसर आएगा 5 रेज़्ड टू द पावर 5. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज the law a/b raised to the power n is equal to a raised to the power n upon b raised to the power n does not hold when. तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. हमें देखना है कि किस इनमें से क्या होल्ड नहीं करता है इसके लिए. तो जब a = 3 और b = 2 हम पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद ये दोनों हमारे इक्वल आएंगे. ठीक है, जब हम a = -2 और b = 3 पुट करेंगे तो भी हमारे इक्वल आएंगे.
n इक्वल 0 पुट करने पे दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी। यहाँ पे a अपॉन b की पावर 0 होगी क्योंकि n की वैल्यू हमारी 0 है। यहाँ पे a की पावर 0 और b की पावर 0 होगी तो भी 1 अपॉन 1 होगा, तो भी ये 1 ही होगी, तो भी इक्वल आ रहे हैं हमारे। तो अभी तक तो होल्ड करता आ रहा है। देखते हैं लास्ट में अगर हम b इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हमारा इन्फिनाइट आएगा। सो यहाँ पे हमारा जो है ये दोनों जो है ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। सो स्टूडेंट्स इसके लिए ये लो होल्ड नहीं करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज नाउ the correct option of question number 9 is D. Now question number 10 is we will have to find out the value of minus 1 raised to the power 101 into 8 raised to the power 5 upon 4 raised to the power 7. So students यहाँ पे हमें क्या करना है कि -1 की पावर 101 है, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था अगर -1 की पावर ओड नंबर हो तो हमेशा रिजल्ट हमारा -1 आएगा, और -1 की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर एक ओड नंबर है तो हमारा रिजल्ट आया -1। यहाँ पे 8 की पावर 5 को हम देखिए 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 अलग, 4 की पावर 5 अलग, क्योंकि अगर हम 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आएगा, और यहाँ पे पावर सेम है तो 8 की पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो देखिए यहाँ पे 4 की पावर 7 है, यहाँ पे 4 की पावर 5 है। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगी 4 की पावर 2, ऊपर जो है 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इस 4 की पावर 7 को हम 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 की पावर 2। सो स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू द पावर 5, देखिए एक तो -1 है तो माइनस हो जाएगा हमारा रिजल्ट ये, और 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, यानी 2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 32 हमारा रिजल्ट आएगा। इसी तरह से 4 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 16 आएगा, तो -32 अपॉन 16 इज देयर। तो व्हेन वी डिवाइड 32 बाय 16 देन द रिजल्ट इज 2, सो इट इज नेगेटिव, सो द रिजल्ट इज नेगेटिव, -2 इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 we will have to find out the value of 10 raised to the power 22 plus 10 raised to the power 20 upon 10 raised to the power 20। सो स्टूडेंट्स इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पे 10 की पावर 22 है, यहाँ पे 10 की पावर 20 है, तो हमें 10 की पावर 20 कॉमन लेना होगा। जो भी पावर कम होती है हम वही कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में पावर कम क्या है, 20 कम है, ठीक है। तो हम 10 की पावर 20 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर, देखिए दो पार्ट है हमारे पास, ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 10 रेज़ टू द पावर 20, दोनों में से हमने कॉमन लिया 10 रेज़ टू द पावर 20, तो हमारे पास यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 20 जब यहाँ से कॉमन आ जाएंगे तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी बचेगी, 20 तो कॉमन चले गए, 10 की पावर बचेगी 2 प्लस, इसी तरह से जब 10 की पावर 20 यहाँ तो पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया, ये 10 की पावर 20 जब इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे बचता है क्या, कुछ नहीं बचता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 10 की पावर 20 जब कॉमन लेंगे और कुछ नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और हमारा डिनोमिनेटर 10 रेज़ टू द पावर 20 है ही, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे और इसे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बचता है 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 1, और जब हम 100 और 1 को ऐड करेंगे तो 101 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। In this we will have to find out the value of 5 raised to the power -1 minus 6 raised to the power -1। सो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया अभी जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किए हैं उनमें मैंने देखा कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसे पहले पॉजिटिव करना होगा, और पॉजिटिव पावर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, तो 1/5 की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो 1 पावर लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह 6 की पावर -1 है तो पावर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो 6 पावर -1 का 6 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/6। सो स्टूडेंट्स अब हम 5 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे, दैट इज 30। इफ वी डिवाइड 30 बाई 5 देन द रिजल्ट इज 6 एंड 6 1 जा 6। नाउ इफ वी डिवाइड 30 बाई 6 देन द रिजल्ट इज 5, तो 5 1 जा 5, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 देन द रिजल्ट इज 1/30। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, that is we will have to find out the value of 6 raised to the power -1 minus 8 raised to the power -1 whole power -1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि पावर हमारी नेगेटिव है तो इसे पहले पॉजिटिव करना है, ये अंदर वाली पावर्स को पहले पॉजिटिव करेंगे, बाहर वाले को बाद में सोल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है, जो
इनर पार्ट है ब्रैकेट का उसे पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6 रेज टू द पावर -1 है, तो जब हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 6 रेज टू द 6 दैट इज 1/6 एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 8 दैट इज 1/8। ओके, एंड होल पावर इज -1। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 6 और 8 का एलसीएम ले तो दैट इज 24। ओके, इफ वी डिवाइड 24 बाई 6 तो हमें रिजल्ट मिलता है 4 एंड 4 1 जा 4 एंड इफ वी डिवाइड 24 बाई 8 देन द रिजल्ट इज 3, तो 3 1 जा 3। सो स्टूडेंट्स 4 - 3 इज इक्वल टू 1/24 होल पावर -1। तो यहाँ पे पावर ये -1 है, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/24 रेज टू पावर -1 हमारे पास है और 1/24 का जो रेसिप्रोकल है वो 24 होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, that is we will have to find out the value of 1/3 raised to the power -2 plus 1/4 raised to the power -2 divided by 1/5 raised to the power -2। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है और पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका रेसिप्रोकल लिखते हैं। जो नंबर हमारे पास है, जो बेस हमारे पास है, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, तो 3 की पावर ये -2 थी तो यहाँ पे +2 हो गई। देखिए पावर यहाँ पे माइनस थी ना, प्लस हो गई यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखते ही। ऐसे यहाँ पे 1/4 की पावर -2 है, तो इस बार हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिखा 1/4 का दैट इज 4 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसी तरह डिवाइडेड बाई 1/5 की पावर -2 थी, लेकिन हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/5 का दैट इज 5, तो इस बार पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +2। ये -2 थी, ये +2 हो जाएगी। ओके, नाउ 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3, 3 3 जा 9 लाइक दिस, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। जब 9 और 16 को ऐड करेंगे दैट इज 25 एंड वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 25, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद 25 आता है। तो 25 को 25 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 1। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज इफ 2 raised to the power 3 plus 1 raised to the power 3 is equal to 3 raised to the power x, find the value of x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, 2 raised to the power 3 मीन्स क्या हुआ, 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी तरह से 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 3 raised to the power x। नाउ वी विल ऐड 8 to 1, तो जब 8 को 1 के साथ ऐड करेंगे देन द रिजल्ट इज 9। 9 इज इक्वल टू 3 raised to the power x और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड हमारे बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर उसको कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 751.65 इज। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल हमेशा एक मतलब लेफ्ट एंड से एक डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल हमेशा हमारा यहाँ पे होना चाहिए, इसमें यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, यानी ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ से उठा के हमें यहाँ लाना है। ठीक है, तो डेसिमल हमारा यहाँ आ गया, अब इसकी वजह यहाँ पे आ गई, तो हमने ये नंबर ऐसे लिख लिया 7.5165। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर हमें लिखनी होंगी, जितने स्टेप हम इधर चलेंगे, तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे 1 2, तो 10 की पावर हमारे पास हो जाएगी 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यूजुअल फॉर्म ऑफ 5.658 into 10 raised to the power 5 इज। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं 5.658 into 10 raised to the power 5 हमारे पास है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे यूजुअल फॉर्म या डेसिमल नोटेशन हम बोल सकते हैं उसमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें इस बार डेसिमल राइट की तरफ मूव कराना होगा, और राइट की तरफ कितने स्टेप्स, जितनी यहाँ पे पावर है, तो पावर 5 है तो हमें 5 स्टेप्स कराना चलने होंगे इधर, लेकिन हमारे पास तो 3 डिजिट्स ही हैं यहाँ पे, तो बाकी बची हुई 2 डिजिट्स के लिए हम 2 0 यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5658 और हमने 2 zeros अपने पास से रखी क्योंकि हमें तो 5, देखिए 10 की पावर यहाँ पे 5 है, तो हमें 5 स्टेप्स राइट की तरफ चलना था, तो हम 3 स्टेप्स तो चल चुके हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, लेकिन बाकी 2 स्टेप्स के लिए हमने 2 0 यहाँ पे पुट कर दी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर होता है उसमें लेफ्ट एंड से एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, लेकिन
वो डिजिट 1 से लेके 9 के बीच होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। वो हमारा 1 से लेके 9 के बीच होना चाहिए। देखिए लेकिन ये तो इसमें तो 0 है, तो हमारा जो आंसर होगा ये बी होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ होट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 5/12 raised to the power 8 into 12/5 raised to the power -4 is equal to 125/1728 raised to the power x, find the value of x। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जो 12/5 की पावर है वो नेगेटिव है और इसे हमें पहले पॉजिटिव करना होगा, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने 5/12 की पावर 8 को एज इट इज़ लिख लिया है और 12/5 का हमने रेसिप्रोकल किया क्योंकि पावर पॉजिटिव करनी है हमें। तो 12/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 5/12 और पावर हमारी यहाँ -4 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी +4। ओके, नाउ 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है, नीचे 12 है, न्यूमरेटर दोनों में हमारा 5 है और डिनोमिनेटर दोनों में हमारा 12 है, तो हम इसे भी 5 और 12 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि 125 के जो फैक्टर करते हैं 5 को देखते हैं, 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 3 टाइम्स आता है। इसी तरह से 12 भी 3 टाइम्स आएगा। अगर 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1728 आएगा। ओके, नाउ यहाँ इन दोनों में बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 5/12 एंड पावर्स जो हमारी 8 और 4 हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 5 हमारा 3 टाइम्स है तो हम इसे 5 क्यूब और 12 हमारा 3 टाइम्स है तो 12 क्यूब लिख सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे जब पावर्स को ऐड किया तो 8 4 हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों की पावर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 5/12 raised to the power 3x। सो स्टूडेंट्स बोथ द साइड यू कैन सी बेसिस आर सेम, देन वी कैन कंपेयर द पावर्स। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 12। नाउ वी विल ट्रांसपोज 3। अगर हम 3 को यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट में है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, मतलब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। व्हेन वी डिवाइड 12 by 3 देन द रिजल्ट इज 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इफ 27 raised to the power 2x minus 1 is equal to, that is 2x minus 1, okay, is equal to 243 raised to the power 3, then we will have to find out the value of -5 raised to the power 2x minus 3। तो स्टूडेंट्स 27 raised to the power 2x minus 1 जो गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है? वो 243 की पावर 3 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि 27 को हम 3 raised to the power 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27 होते हैं। तो 3 को अगर 3 टाइम्स अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारा 27 ही आएगा। इसी तरह 243 को हम 3 raised to the power 5 लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6x, अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, इसी तरह से 5 3 जा 15। बोथ साइड यू कैन सी बेसिस आर सेम। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर करेंगे, यानी 6x minus 3 इज इक्वल टू 15। ओके, तो जब हम 3 यहाँ माइनस में हैं, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 3 हमारा हो जाएगा 18। 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो व्हेन वी डिवाइड 18 by 6 देन द रिजल्ट इज 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 3। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -5 raised to the power 2x minus 3। तो -5 की पावर हमारे पास 2x minus 3 है, जबकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 3। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 3, तो यहाँ पे अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे दोनों, ठीक है। तो 3 2 × 3 -3, तो 2 3 जा 6 -3। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6 देन द रिजल्ट इज 3। तो -5 raised to the power 3, यानी कि -5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड द रिजल्ट इज -125। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ x इज इक्वल टू 1/6 -5/3 ऑफ 2/-5 डिवाइडेड बाई 4/9 फाइंड x³ -3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद x³ -3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को अगर देखें तो सबसे पहले हमें ऑफ सोल्व करना होगा, उसके बाद डिवीजन देन माइनस। तो ऑफ को हम किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 2/-5। यहाँ हम 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास बचेगा 2। देखिए न्यूमरेटर हमारे पास 2 बचता है और डिनोमिनेटर हमारे पास 3, बाकी को हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है, अब डिवाइड करना है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो डिवीजन वाला साइन है इसे मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में चेंज करना होगा, और ये जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो 4/9 का रेसिप्रोकल होता है हमारा 9/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 9 को, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये बचता है 3/2। तो 6 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होगा। व्हेन वी डिवाइड 6 by 6 then the result is 1 and 1 1 जा 1, and again if we divide 6 by 2 then the result is 3 and 3 3 ja 9. If we add 9 and 1 then the result is 10/6, and if we cancel out 10 and 6 by 2 then the result is 2 5 ja 10, 2 3 ja 6, 5/3. now अब हमें x क्यूब -3 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। देखिए ये x की वैल्यू चल रही थी हमारे पास, क्या आई थी 5/3। हमने x की वैल्यू 5/3 यहाँ पे पुट की, और x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, 5/3 पुट कर दिया। पावर है हमारी 3 और -3, तो 5 की पावर अगर 3 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 125। इसी तरह से 3 की पावर अगर 3 हो तो वैल्यू कितनी होगी 27, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, -3। अब इसे -3/1 भी लिख सकते हैं हम। अब 27 और 1 का जब एलसीएम हम फाइंड करेंगे दैट इज 27। okay, if we divide 27 by 27 then the result is 125. If we divide 27 by 1 then the result is 27, and if we multiply 27 by 3 then the result is 81. now अगर हम 81 को 125 से सब्ट्रैक्ट करें then the result is 44/27. okay, और अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज 1 whole 17/27. okay students, now last question, question number 4 is we will have to prove that x raised to the power b upon x raised to the power c whole power a into x raised to the power c upon x raised to the power a whole power b into x raised to the power a upon x raised to the power b whole power c is equal to 1. यानी इसे सोल्व करते हुए हमें ये रिजल्ट लाना है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, इसे सोल्व करना है हमें। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले हम ये साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड पे होगी। ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्स की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी ए बी, और इसी तरह से नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी ए सी। इसी तरह से यहाँ पे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बी सी। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर कितनी हो जाएगी ए बी। लाइक दिस एक्स की पावर यहाँ पे कितनी होगी ए सी, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी बी सी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर्स को, तो बी सी। ठीक है, अब देखिए पहले हम न्यूमरेटर देख लेते हैं। सभी न्यूमरेटर में बेसिस सेम हैं और सभी प्रोडक्ट में हैं। अगर बेसिस सेम हो और सभी प्रोडक्ट में हो तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर देखिए ए बी में क्या ऐड हो जाएगी, यानी बेस तो हम एक बार ही लिखेंगे, यहाँ पे एक्स हमने एक बार लिख दिया, और पावर्स को कर लेंगे ऐड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एक्स की पावर हमारी कितनी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसी तरह से नीचे भी हम लोग देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, क्योंकि बेसिस सेम है और सभी का प्रोडक्ट करना है हमें यहाँ पे। तो बेस एक बार लिख के सभी पावर्स को ऐड कर लेंगे, यानी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, नाउ अब देखिए हम इसे हमने एक रूल पढ़ा था इससे पहले भी इन चैप्टर नंबर 1 कि हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए वो फॉलो करता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस, और देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन वाली यहाँ पे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ए सी को हम सी ए बी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसे इसका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम रहेगा, यानी ए सी को हमने यहाँ पे लिख दिया सी ए। इसी तरह से यहाँ पे ए बी को हमने पहले लिख दिया, फिर बी सी, देन बी सी, और एट लास्ट ए सी लिखना था, ए सी को भी हमने सी ए लिख दिया। तो देखिए हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, हमारा न्यूमरेटर भी देखिए क्या है, एक्स की पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिनोमिनेटर भी हमारा क्या है, एक्स की पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन्हें कैंसिल आउट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जब इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे देन द रिजल्ट इज 1। और अगर आप चाहें तो इसे माइनस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ए बी से ए बी को माइनस करेंगे 0, बी सी को बी सी से माइनस करेंगे तो 0, और सी ए को सी ए से माइनस करेंगे तो 0। तो एक्स की पावर हमारे पास 0 बचेगी, और जब किसी की पावर 0 होती है तो भी हमारी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। सो आंसर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।